हेलो गाइस, आज हम साकामोटो डे एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हिटमैन लू के ऊपर भारी पड़ रही थी। लू कहती है मुझे नींद आ रही है। हिटमैन बताती हर 10 सेकंड में तुम्हें मुझे मारना होगा वरना वो शिन के टुकड़े कर देगी। फिर हम देखते हैं हिटमैन लू को किक मारती लेकिन लू उसे बच जाती है। लू कहती ये तो बच गई। शिन कहता इसे खेल मत समझो। इसके बाद हम देखते हैं वो लू को किक मारती है। हिटमैन कहती क्या हुआ, सारा दम निकल गया। फिर हम देखते हैं लू तो हंस रही थी। इसके बाद लू फिर से दारू पीती है। वो उसे किक मारती है लेकिन लू बच जाती है। फिर वो उसे पकड़कर उसे पंच मारती है लेकिन लू उससे भी बच जाती है। इसके बाद लू उसे किक मारती है। हिटमैन कहती क्या बात है। वो कहती आ जाओ मुझ पर जानलेवा हमला करो। लू कहती पर मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी क्योंकि ये हमारा फैमिली रूल है। हिटमैन कहती है फैमिली रूल, तुम ये क्या बकवास कर रही हो। लू बताती है फैमिली रूल हमारा फैमिली कोड है। लू बताती है साकामोटो की फैमिली और शिन ये सब मेरी फैमिली का हिस्सा है। हिटमैन कहती है पर साकामोटो की फैमिली में तो सिर्फ 3 ही लोग हैं। वो उसे पागल बोलकर उसे किक मारती है। लू कहती है पागल। लू गुस्से में कहती तुम मुझे पागल कह रही हो। शिन कहता नशा कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा है। फिर हम देखते हैं लू से हल्का सा पंच मारती है। लू होश में आते हुए कहती मैं अभी क्या कर रही थी और वह कहते ये लड़की कौन है। वो शिन से कहते तुम वहां पर क्या कर रहे हो। शिन कहता है पागल लड़की, लगता है ये होश में आ गई। हिटमैन कहते तुमने मुझ पर हाथ उठाया। वो लू से कहती मुझे ताकतवर लोग बहुत पसंद है। इसके बाद वो लू को हक कर लेती है। शिन कहता मैं बच गया क्या। फिर हम देखते हैं साकामोटो को। वो कहते हैं अब से मैं पूरी ताकत झोंक दूंगा। बॉइल्ड कहता है मुझे नहीं पता कि तुमने कौन सा जादू किया लेकिन पतला होने से कुछ भी नहीं बदलेगा। फिर हम देखते हैं साकामोटो से पंच मारते और वो दोनों दीवार तोड़कर बाहर आ जाते हैं। फिर साकामोटो से किक मारते हैं। इसके बाद वो उसके ऊपर लगातार हमले करते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं यहाँ तक कि बॉइल्ड का वेपन भी टूट गया था। फिर साकामोटो से लगातार पंच मारते हैं। फिर बॉइल्ड उसके ऊपर अपने बम फेंकता है लेकिन साकामोटो उसके सारे बम को पकड़ लेता है। साकामोटो उसके बम उसी के ऊपर फोड़ देता है। साकामोटो उससे कहता है तुम बहुत ताकतवर हो बॉइल्ड। मुझे याद है पहले मैं अपनी ताकत से लोगों को तकलीफ पहुंचाता था लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है मैं इसका इस्तेमाल अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए करूंगा। फिर साकामोटो उसके पास आते हैं हमला करने के लिए। फिर हमें जाइंट व्हील का सीन दिखा जाता है जहाँ पर 2 कपल थे। फिर हम देखते हैं वो दोनों झूले के अंदर आ जाते हैं। बॉइल्ड कहता साकामोटो मानना पड़ेगा, तुम सच में एक हाइड बोल्ड बंदा है। अगले सीन में हम देखते हैं साकामोटो की फैमिली को। वो सीन से कहते अभी तो हम हॉन्टेड हाउस में थे तो हम यहाँ पे कैसे आ गए। शीन कहता हो सकता है कि हम लोग थक गए होंगे, वैसे भी वो जगह बहुत खतरनाक थी। वो नोटिस करती है शीन के कपड़े गंदे हैं। शीन कहता है ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर थे। फिर वो कहती है तारो कहाँ पर है, उनका मतलब साकामोटो से है। शीन कहता है पता नहीं और वो जाता है उन्हें ढूंढने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों झूले से बाहर निकलते हैं। वो वर्कर कहते तुम दोनों ठीक तो हो। बॉइल्ड कहता है मर्द से उनकी चोट के बारे में पूछना नाइंसाफी होती है। वो वर्कर कहती है नुकसान की भरपाई करना पड़ेगी। अगले सीन में बॉइल्ड अपनी हार मान लेता है और वो कहता है अब से तुझे परेशान नहीं करूंगा लेकिन साकामोटो उसकी बातों पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा था। इसके बाद बॉइल्ड साकामोटो से खाना मांगता है लेकिन साकामोटो से अपना झूठा दे देता है। बॉइल्ड कहता है क्या आदमी है मुझे अपना झूठा दे दिया। साकामोटो कहता है बाकी मेरे परिवार के लिए है। फिर हम देखते हैं सीन को जो कि हैरान हो रहा था। वो साकामोटो से कहता तुम कितने पतले हो गए। साकामोटो कहते हैं भाग दौड़ करने से वजन घटता है। बॉइल्ड कहता तुमने इनाम के बारे में क्या सोचा है। फिर हम देखते हैं साकामोटो हैरान हो जाता है, वो इसीलिए क्योंकि उनकी मंगेतर ने उन्हें देख लिया था। वो गुस्से में कहते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं वो तीनों एक साथ बैठे होते हैं। साकामोटो बताते हैं मुझे मारने के लिए इनाम रखा है, कुछ कातिल अब तक मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनने के बाद तो वो शौक हो जाती है। वो कहते तुमने इतनी जरूरी बात मुझसे क्यों छुपाई। बॉइल्ड कहता है मर्द बेपरवाह होते हैं। आवी कहती है वैसे तुम कौन हो। वो कहता है मेरा नाम है बॉइल्ड और मैं प्रोफेशनल हिटमैन हूँ। वो गुस्से में कहती क्या तुम मेरे पति को मारना बंद करोगे। फिर वो उन्हें साकामोटो के फैमिली रूल के बारे में बताती है। रूल नंबर 6 कोई सीक्रेट नहीं रखना। और यह सुनने के बाद तो वो शौक हो जाता है और वो कहते अब इस मुद्दे पर बात पूरी हुई। वो कहती है परेड बस शुरू होने वाली है। बॉइल्ड कहता है ये भी काफी हार्ड बोल्ड लगती है। सीन कहता है साकामोटो से कि हम इस मामले को से निपटाए। साकामोटो कहता है हम उन्हें कुचल देंगे और मुझ पर रखा गया इनाम भी हटवा देंगे। फिर शीन आता है बॉइल्ड के पास और उनसे कहता है दोनदेन काई में अपने बॉस से पूछो। बॉइल्ड कहता है मैं यह काम जाम नहीं करूंगा और वैसे भी मुझे तो बॉस के ठिकाने का भी पता नहीं है। शीन कहता है तुम तो कामचोर हो और इसके बाद तो बॉइल्ड उसके ऊपर भड़क जाता है। फिर बॉइल्ड जाने के लिए कहता है और वो कहता है फिर मिलेंगे साकामोटो। शीन दोबारा कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। साकामोटो कहते हैं मेरे पास एक तरीका है। अगले सीन में हम देखते हैं साकामोटो दोबारा मोटे हो गए थे। लू कहती है शीन से तुम्हारा पेट खराब है क्या। शीन कहता है साकामोटो एक दिन में मोटे भी हो गए। लू कहती है इतना खाने के बाद तो कोई भी मोटा हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब एक स्टोर में आ जाते हैं। इसके बाद शीन एक मूवी को लेता है जिसका नाम था डोंडेन काई। शीन कहता है साकामोटो से ये जगह है क्या।
साकामोटो बताते हैं ये एक इन्फॉर्मेशन बैंक है। यहाँ पर फिल्मों के जरिए हर तरह के इन्फॉर्मेशन को बेचते हैं। फिर साकामोटो उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो तीनों डोंडेन काय की मूवी देखते हैं और यहाँ पर शिन सारी इन्फॉर्मेशन को नोट कर रहा था, लेकिन लू तो मूवी को देखकर इमोशनल हो जाती है। वो आदमी कहता आपके 7,56,000 हुए। फिर साकामोटो अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं। शिन कहता तुम्हारे पास इतने पैसे है भी क्या? साकामोटो बताते हैं शादी से पहले मैंने कुछ सेविंग की थी। वो आदमी कहता क्या तुम वापस आ रहे हो साकामोटो? और वो कहता तुम्हें जरा संभल कर रहना होगा, इसमें तुम्हारे किसी पुराने दोस्त का भी हाथ हो सकता है। साकामोटो कहता तुम कहना क्या चाहते हो? वो आदमी बताता वो मूवी अभी तक नहीं आई है, अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है नागोमो से सुना है तुम साकामोटो से मिले थे। नागोमो कहता है साकामोटो तुमने पुरानी यादें ताज़ा कर दी, पता नहीं वो कैसा दिखता होगा। कहता है मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। एक आदमी कहता है फिलहाल उस बात को छोड़ दो, मास्टर यहाँ पर आते ही होंगे। दूसरा आदमी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते वो नागोमो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नागोमो उसके अटैक को रोक देता है। वो लड़की कहती है साथ तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। इसके बाद वो आदमी सेफ को बुलाता है, फिर वो उसे पकड़कर उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है, वो उनका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है ऑर्डर के सारे मेंबर को एक साथ देखकर मुझे खुशी हो रही है। एक आदमी कहता है इस वक्त यहाँ पर सब मौजूद नहीं है। फिर वह कहता है बाकी के 4 लोग कहाँ गए? वो आदमी कहता है वह 3 तो वैसे भी यहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन साकामोटो का यहाँ पर ना आना अजीब लग रहा है। तो वो आदमी उन सभी को ऑर्डर के नाम पर एक मिशन देता है। अगले सीन में सीन कहता है तो यह डोंडेन का हेडक्वार्टर। साकामोटो कहते हैं मैं जितना हो सके फाइट से बचना चाहता हूँ। साकामोटो कहता है यह गुप्त मिशन है। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी कहता तुमने साकामोटो के बारे में सुना? वो दूसरा आदमी कहता उसके ऊपर बहुत ही बड़ा इनाम रखा है। फिर सीन उसके ऊपर हमला करके उसे ले जाता है। वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर सिर्फ उसका जूता ही था। फिर पीछे से साकामोटो आता है, वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लू कहती है बॉस को कहाँ पर ढूंढना है? शिन कहता है तुमने मूवी अच्छे से नहीं देखी। शिन बताता है बॉस का कमरा सबसे ऊंची मंजिल पर है, दूसरी मंजिल की खिड़की से वहाँ पर जा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने मूवी में किया था। अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी अपने हाथ धो रहा था, उसे कुछ आवाज आती है और वो चेक करने के लिए जाता है। इसके बाद साकामोटो उसके ऊपर हमला कर देता है। लू कहती ऐसा लग रहा है जैसे कि हम स्पाई है। शिन कहता है पागल हम खेलने नहीं आए हैं। शिन कहता है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। लू अपने मन में कहती क्या बेकार डिटेक्टिव है। शिन कहता है मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। इसके बाद वो सब एक दरवाजे के सामने आ जाते हैं। वो जैसे उसे खोलकर देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारी लाशें बिछी थी। नागोमो कहता कैसे हो तुम साकामोटो? नागोमो कहता तुमने मुझे पकड़ ही लिया। शिन कहता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नागोमो बताता है डोंडेन काय के बॉस के साथ मैंने सभी को मार दिया। फिर नागोमो साकामोटो को मारने की बात करता है। फिर वह गायब होकर शिन को पकड़ लेता है। फिर वो शिन के ऊपर हमला कर देता है। लू कहती है शिन। फिर शिन देखता है उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। नागोमो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर हम देखते हैं वो दोनों उसे मारने लग जाते हैं। साकामोटो कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नागोमो बताता है कोई असासियन को मारे जा रहा है। वो बताता है 100 से भी ज़्यादा असासियन मारे गए हैं, ये एसोसिएशन के लिए साफ मैसेज है। और वो कहता है ये सब तब से शुरू हुआ जब से तुम्हारे ऊपर इनाम रखा गया है, तो इसीलिए कह रहा हूँ बच कर रहना। अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी बुक पढ़ रहा था और वहाँ पर बहुत सारी लाशें भी बिछी थी। अगले सीन में हमें स्टोर का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते एक और आदमी साकामोटो को मारने के लिए आता है। आओई कहती है अगर गुंडे यहाँ पर इसी तरह आते रहे तो हमें मुश्किलें हो जाएगी। पता नहीं था उस इनाम को हटाना इतना मुश्किल होगा। साकामोटो कहता है हमें दुश्मन के बारे में नहीं पता, तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हमें अपनी ताकत बढ़ाना होगी ताकि हम उनका मुकाबला कर सके। फिर हम देखते हैं साकामोटो तेजी से साइकिल चलाता है। इसके बाद एक लड़की वहाँ पर सामान खरीदने के लिए आती है। उसके बोलने से पहले शिन उसका सारा सामान ले आता है। वो लड़की कहती तुम्हें कैसे पता चला? इसके बाद हम देखते हैं लू दारू पीती है। वहाँ पर एक आदमी आता है, लू उसके ऊपर हमला कर देती है। वो आदमी कहता है इससे कैसे पता चला? और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।